रफ्तार। अगर बात की जाए तेज रफ्तार की, तो कुछ लोगों को तेज रफ्तार बहुत अच्छी लगती है। सड़क पर गाड़ी जितनी ज्यादा दौड़ती है, उनके मन में उतना ही ज्यादा रोमांच पैदा होता है। लेकिन आज की जो हमारी मेहमान हैं, उनके लिए गाड़ी की तेज रफ्तार का मतलब है दहशत। आखिर क्या कारण हो सकता है इनके इस अनोखे डर का? महज इनके मन का वहम, किसी हादसे का बुरा असर, या फिर इसके पीछे भी हो सकता है कोई राज पिछले जन्म का? यही जानने के लिए आज हमारे बीच आ रही हैं मुंबई से बड़े पर्दे पर अपना जादू बिखेरने वाली, अपनी अदाकारी से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली जाने मानी अभिनेत्री महिमा चौधरी। महिमा जी, स्वागत है आपका हमारे मंच पर। स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच रवि। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। कैसा लग रहा है हमारा मंच? बहुत सुंदर। सब कुछ तो दिया है ईश्वर ने आपको। सारी खुशियां, हर चीज से नवाजा है। क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम लेके आप हमारे मंच पर आएंगे? डेली समस्या है, क्योंकि मुझे गाड़ी में बैठने से बहुत डर लगता है और बहुत घबराहट होती है, और मुझे लगता है कि गाड़ी में कहीं नहीं जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। आई डोंट मुझे प्लेन से मुझे नहीं उतना डर लगता, बट गाड़ी से मुझे बहुत तकलीफ होती है। गाड़ी में बैठने से ऐसा लगता है कि नहीं, अभी कोई आ तो नहीं रहा, पीछे से मार तो नहीं रहा, हम इधर तो नहीं लग गए, उधर तो नहीं लग गए, इधर तो नहीं गिर गई गाड़ी। और मुझे खड़ी खड़ी गाड़ी में भी डर लगता है। मैं अपनी डॉटर को स्कूल नहीं भेजती उस दिन जिस दिन मैं उसके साथ अकम्पनी होके स्कूल नहीं ले जा सकती। अगर मैं उस दिन काम पे हूँ, शी विल नॉट गो टू स्कूल। कितने सालों से महिमा जी ये डर? और बचपन से ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हुआ है, हमेशा से। मैं कभी गाड़ी में सोई नहीं, झपकी भी नहीं ली, कभी भी। क्या पिछले जन्म में विश्वास रखती हैं? जब लोग कहते हैं, जब देखती हूँ तो लगता है हाँ, बट मुझे नहीं पता कि कहाँ तक ये बात सच है। मैं वही देखने आई हूँ आज, और अगर मुझे इसका एक्सपीरियंस आज हो जाए तो शायद वो ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदू उसमें तो है कि हमारे सेवरल बर्थ्स होते हैं। क्या लगता है आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे हमारे मंच? आई होप सो। ठीक है महिमा जी, तो आपकी पूर्व जन्म की यात्रा में जो आपके साक्षी बनेंगे, जिन्हें हम गवाह कहते हैं, कुछ आपके अजीज दोस्त और आपके अजीज मेकअप मैन रवि दादा, नमस्कार। जो आपके अजीज दोस्त देवांग जी, नमस्कार। नमस्ते। महिमा जी, ऑलराइट। तो आपको पूर्व जन्म की यात्रा में जो ले जाएंगी, आपकी सारथी बनेगी द फेमस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तृप्ति जैन। देयर शी इज वेटिंग फॉर यू। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते महिमा। महिमा जी, प्रॉब्लम एक ऐसा लेके आए जो कि सुना आपने बहुत बार है, लेकिन इतना जेन्युइन और इतना सीवियर, इसका हल निकालने के लिए कौन सा दरवाजा खटखटाएंगी आप? मुझे लगता है हाथ और पैर, क्योंकि जब आप कार में होते हैं और आप टेंस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव होता है, तो आपके हाथ एकदम टेंस हो जाते हैं, स्वेटिंग होती है, या आप किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं। और दूसरा है पैर, क्योंकि इफ़ यू आर काइंड ऑफ ड्राइविंग द कार, तो आप यू कैन ब्रेक द कार, बट अगर कोई और कर रहा है ड्राइव, तो यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द कार। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाथ और पैर का डोर जो है, द्वार जो है, वो मैं नॉक करूंगी आज। थैंक यू डॉक। महिमा जी, तैयार हैं आप अपने पिछले जीवन में जाने के लिए? हाँ जी। ठीक है महिमा जी। मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का, जो लौट कर नहीं आता उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। आज हम बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्व जन्म की यात्रा पर चलेंगे। महिमा, क्या तुम मेरे साथ हो? आंखें बंद करो और धीरे धीरे अपना ध्यान मेरी आवाज़ की तरफ रखना है।
जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान मेरी आवाज़ के ऊपर बना रहेगा, वैसे वैसे धीरे धीरे तुम्हारे मन के लेयर्स खुलने लगेंगे। तुम्हारा ध्यान शरीर के हर अंग अंग में जा चुका है। और जैसे ही तुम्हारा ध्यान शरीर के हर अंग अंग में पहुंच चुका है, एक तेज सफेद दिव्य रोशनी सर से माथे में प्रवेश कर चुकी है। तुम महसूस करोगे तुम्हारा सूक्ष्म शरीर एक अलग ही जगह में पहुंच रहा है और धीरे धीरे आपकी चेतना आपको उसी तरफ ले जा रही है, उसी तरफ जहां वो वर्ष आपको खींच रहा है। और धीरे धीरे आपकी चेतना पृथ्वी के एकदम नजदीक जा चुकी है। एक शरीर के अंदर आपकी चेतना प्रवेश करेगी। 10, 9, 8, 7, 6 और जैसे ही आपकी चेतना उस शरीर के अंदर घुस चुकी है, वो शरीर खड़ा हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 नीचे देखना है, महसूस करना है तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी है। कॉरिडोर है। किस तरह का कॉरिडोर है ये? बहुत लंबा कॉरिडोर है और राइट में खिड़की है। धीरे से अपने आप को देखना है और पैरों को देखना है। और क्या पहना है? सॉक्स एंड शूज। और किस तरह के जूते हैं? बंद है। क्या रंग है जूतों का? ब्लैक। और ऊपर देखना है, उस शरीर की आंखों से ऊपर देखते हुए देखना है किस तरह के कपड़े पहने। शॉल है और नीचे एक लॉन्ग ड्रेस है। और रंग क्या है ड्रेस का नीचे जो पहना है शॉल के? ग्रे। और धीरे से हाथ आगे लाना है, देखना है त्वचा का रंग कैसा है, स्किन का कलर। फिर फील योर हेयर, किस तरह के बाल हैं? ब्लैक। लंबे बाल हैं और टाइड है, इट्स इन अ बन। और आंखों का रंग कैसा है? ब्राउन। किस तरह का चेहरा है? क्या उम्र हो सकती है इस चेहरे की? बीस 25। और इस कॉरिडोर के अंदर कोई और है तुम्हारे साथ? नहीं। आगे बढ़ो और देखो आसपास क्या है। लेफ्ट में बच्चे पढ़ रहे हैं। लेफ्ट में क्लासरूम है। बहुत बड़ी बड़ी क्लास है। और अंदर जरा झांक के देखो। वाइट कपड़े पहने हैं बच्चों ने और क्लास चल रही है। ब्लैक बोर्ड है और उस पे ऐसा है फॉर्मूलाज है। अब धीरे से कॉरिडोर के आगे थोड़ा जाओ।
स्टेयरकेस ऊपर जा रहे हैं। आप ऊपर जा रहे हैं? एंड इट्स वेरी क्वाइट। कोल्ड है बहुत। इट्स वेरी कोल्ड। कौन से फ्लोर से ऊपर जा रही हो? नीचे के फ्लोर से ऊपर। स्टेयरकेस अभी टर्न होगा। ये ऐसे ही स्टेयरकेस है, वुडन स्टेयरकेस है। वुडन स्टेयरकेस। हाँ। फिर टर्न हो रही हो। और किस तरफ और कहाँ पे खुल रहा है स्टेयरकेस? ऊपर एक ही बड़ा हॉल है और यहाँ छोटे बच्चे हैं, प्ले कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं हॉल में? अराउंड 20। आगे बढ़ो। और पेंटिंग्स हैं बच्चों की। 1 2 3 4। बहुत कलरफुल है। और फिर क्या करती हो देखो तो? मुझे उनको कलर पेंसिल्स देने, डिस्ट्रीब्यूट करना है कलर पेंसिल्स। कौन सी जगह पे ये लोग ये कर रहे हैं ड्राइंग्स? Which place is this? घूम। प्लेस का नाम स्पेल करो। GHOOM। धीरे से आगे बढ़ना है और कोई भी एक ड्राइंग लेनी है और वो लेकर उसके ऊपर डेट लिखनी है। लिखो डेट। July 4th। 1942। स्कूल को जरा डिस्क्राइब करो बाहर से। एक मरून रूफ है और ग्रेश बिल्डिंग है। अब स्कूल का नाम कहीं लिखा हो। साफ कोशिश करो स्कूल से बाहर थोड़ा आकर। स्कूल का नाम धीरे से आने दो जहाँ तुम पढ़ाती हो। क्या लग रहा है? नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। आगे बढ़ना है और देखना है कि स्कूल से बाहर गेट है। गेट के बाहर आ जाओ। फिर तुम किस तरफ जा रही हो? ऊपर। रोड स्कूल से मेन रोड को कनेक्ट कर रहा है जो ऊपर जा रही है। उसके उस तरफ पूरा हिल है। बहुत पतली रोड है। समय क्या है ये? दोपहर होगा। 1 o'clock। और तुम ऊपर चढ़ाई। लेकिन बहुत ठंड है। आगे बढ़ो। धीरे धीरे पहुंच जाओ कि जहाँ जा रही हो तुम, है ना? 3 2 1। कहाँ पहुंच चुके हो? वुडन हाउस है। वुडन स्टेप्स और वुडन हाउस है। छोटा? हाँ छोटा है। फ्रंट वरांडा है।
कैसा है अंदर से हाउस? देखो अंदर वुडन है, एक बेडरूम है इधर मेरा, और इधर सिटिंग एरिया है, अंदर इधर किचन है, और 2 और कमरे हैं, एक इधर और एक ऊपर भी स्टेयरकेस है। हाँ, और बाहर छोटा सा ऐसा फ्लावर्स का एरिया है। और कोई है घर में इस तरह? हाँ, कौन है? मम्मी है और कुक है, बस। माँ क्या कर रही है? मम्मी क्या कर रही है? खाना बनवा रही है। सुनना है कि मम्मी तुम्हें किस नाम से पुकार रही है? क्या नाम ले रही है? मृदुला। आगे बढ़ना है और देखना है कि और कौन घर में रहता है। पापा। वो कहाँ है अभी? वो तो काम पे गए। क्या काम करते हैं पापा? वो बिल्डिंग बनाते हैं। आगे बढ़ो। आगे बढ़ना है और देखना है कि इन योर हाउस इज देयर अ न्यूज़पेपर? नो। बहुत सारी किताबें हैं, वो बचपन की भी रखी हुई है मम्मी ने, छोटे छोटे। पापा की बुक्स भी हैं। And कुछ ट्रॉफीज हैं वहाँ। किसकी ट्रॉफीज हैं? पापा की हैं। पापा का नाम तो होगा इन ट्रॉफीज पर, है ना? पढ़ो। दीपेंद्र तमांग। कोशिश करो नीचे देखने की, किसमें ट्रॉफी मिली थी उनको? नहीं लिखा। अब धीरे से समय हो चुका है शाम का और पापा घर आ चुके हैं। क्या कर रहे हैं पापा घर आकर? बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? चेयर पे। और क्या पहना है पापा ने? पैंट, स्वेटर, कोट, कैप। और एज क्या है पापा की? 50, 55, 50। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए थोड़े दिन के बाद क्या हो रहा है? You have to move to a significant incident. 5, 4, 3, 2, 1. क्या हो रहा है? मेरी फ्रेंड है अंजना, उसका भाई है और 2 और लोग हैं, वो हैं घर पे। और दूसरे 2 लोग कौन हैं? दोस्त हैं उनके? तुम्हारे? पापा के। पापा के दोस्त। क्या कर रहे हो सब लोग? पापा लेके जा रहे हैं हमको नीचे। तो हमें नीचे जाना है, टाउन। कैसे लेके जा रहे हैं पापा? जोंगा में। टाउन कितनी दूर है? 1-2 घंटा। क्या ये जीप जैसी है? बिग जीप।
There's no door in the car. ओ दरवाज़ा नहीं है, नहीं, खुला है। खुला है। तो कैसा लग रहा है खुले में बैठ के? I don't know, सामने एक हैंडल है, उसको मैंने और मम्मी ने पकड़ा हुआ है। But there's no door. आगे जा रहे हो? पापा चला रहे हैं। It's very foggy, you can't see. अब टाउन पहुंचने में कितना वक्त है? 1 घंटा। और 1 घंटा है। अब आगे बढ़ो। और देखो किस तरफ? बहुत किस तरफ जा रहे हो? बहुत डाउन जा रहे हैं। बहुत डाउन। कैसा महसूस हो रहा है? अभी बहुत स्टीप रोड है। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत फास्ट जा रहे हैं नीचे। कैसा महसूस हो रहा है जब फास्ट जा रहे हैं गाड़ी तो? कि थोड़ा रुक के जाना चाहिए। बोल रही हो? किसको कह रही हो? पापा को। क्या कह रही हो? कि आराम से ऐसे। ऐसा लग रहा है कि पापा रोक नहीं पा रहे हैं, तो सब चिल्ला रहे हैं गाड़ी में। क्या? यही कि धीरे जाओ, और वो स्ट्रेट जा रहे हैं नीचे। मैंने वो पकड़ रखा है। क्या? वो आगे का हैंडल। फिर? नहीं रुक रही है गाड़ी। तो सब चिल्ला रहे हैं कि लेफ्ट में मार दो। पर ये नहीं रुक रही है, सीधे जा रहे हैं नीचे। फिर पापा ने लेफ्ट में मारी है गाड़ी। वो पलट गई है गाड़ी। हाँ। कहाँ? वहीं हिल की तरफ। हिल की तरफ पड़। हाँ, रुक गई है। रुक गई है। चलो। हाँ। फिर? मैं सबसे नीचे हूँ, मम्मी के नीचे। और नीचे उल्टी है और खून है। कहाँ पे? नीचे जीप में। तुम्हारी हालत कैसी है? नहीं, सब पूछ रहे हैं किसको चोट लगी। मुझे बहुत पसीना आ रहा है। और मम्मी मेरा फोरहेड वाइप करती हैं, तो देखती हैं ब्लड है। और मुझे कुछ पेन नहीं हो रहा है। There's no pain. पेन There's so much blood. बहुत सारा खून निकल गया है। हाँ। फिर क्या कर रहे हैं वो लोग? देखो। फिर कुछ नहीं दिख रहा।
आंखें बंद हो गई है तुम्हारी? हाँ। आंखें बंद हो गई है? हाँ, अभी सुनने की जरूरत है। क्या हो रहा है आसपास? देखो, सुनो। नहीं, मुझे खून दिख रहा है। दिख रहा है ना मुझे खून? उल्टी दिख रही है, मुझे लोग उल्टे पड़े हुए दिख रहे हैं। गिर गए सब? हाँ। अभी भी कोई बाहर नहीं गया है, सब उल्टे हैं। बट मुझे सब बोल रहे हैं तुम्हारे सिर में चोट है, तुम्हारे सिर में चोट है, बट मुझे कुछ दर्द नहीं हो रहा है। क्योंकि नम हो गया बॉडी, दर्द नहीं हो रहा है। नहीं, है ना? अभी महसूस करना है कि सब लोग क्या करते हैं तुम्हें। तुम वहीं पे हो, गाड़ी के अंदर हो, चोट लगी है, खून निकला हुआ है, दर्द हो नहीं रहा है। नहीं। सब लोग वहीं पे है। फिर क्या हो रहा है? देखो, खींच रहे हैं मुझे बाहर। फील करो उसको, महसूस करो। क्या क्या खींच रहे? तुम्हारे पैर, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे सर? तुम्हारे हाथ खींच रहे। बाहर खींचा? Who has pulled you out? I don't know, I think my dad. So तुम्हें खींचा बाहर। फील करो, हाथों को खींचते 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 खींच लिया। फिर तुम्हारे शरीर को कहाँ पे रख दिया? I think साइड में। साइड में रख दिया। और आसपास सभी लोग जो है, तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारी मम्मी, फ्रेंड का भाई, पापा के दोस्त, सब लोग ठीक है? हाँ, उनको चोट नहीं लगी। उनको कोई चोट, सिर्फ तुम्हें चोट लगी है। हाँ। फिर क्या कर रहे हैं वो लोग? देखो तुम्हारे साथ। फिर नहीं दिख रहा कुछ, नहीं आगे नहीं। धीरे से बॉडी को देखो। नहीं है। कोशिश करो ये महसूस करने की, इज द बॉडी डेड और अलाइव? महसूस करो, फील दैट बॉडी बीइंग पुल्ड आउट। उसके बाद नहीं दिख रहा कुछ, बस। Just move out of that body and watch the body from the top. I can only see a turned car, like a jonga, and I just see my dad. कैसा लग रहा है डैडी को देखकर? बहुत चुप है। वो सिर्फ जीप को देख रहे हैं। थोड़ी सैडनेस हो रही है। Allow yourself to cry. Just allow the tears to flow. It's okay to feel sad. पापा को लग रहा होगा कि उनकी वजह से चोट लगी। उनको देख के लगता है, I think I was very close to him. नहीं, उनको चुपचाप देख के दुख होता है। चुपचाप देखकर दुख हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि पापा मम्मी को छोड़ने का वक्त आ गया है। कैसा लगता है उनको छोड़ते हुए? एकदम अचानक लगता है। उनको छोड़ना है और उस जीवन से दूर चले जाना है। धीरे से उस जीवन से और उस डर से अलविदा कहना है, गुड बाय। वो जीवन समाप्त हो चुका, उस जीवन के साथ वो डर, वो भी समाप्त हो चुका है, एकदम कम हो चुका है। धीरे धीरे ये शरीर सामान्य हो जाएगा और 1 से 3 के बीच में धीरे धीरे तुम अपनी आंखें खोलोगी और अपने आप को एकदम नॉर्मल, सामान्य महसूस करोगी। 1, 2 और 3।
कैसा लग रहा है? Oh महिमा? God, I'm feeling so heavy. भारी लग रहा है। Feel exhausted little bit. थकान और My God, it's the strangest experience I've had in my life. अब तुम्हें पता चला? I think on the way going back, I'll be a little more relaxed. That my accident is already done with in my last birth. I don't have to go through it again. पिछले जन्म में महिमा ने खुद को 1942 में मृदुला नामक एक लड़की के रूप में देखा। महिमा ने खुद को घूम में पाया, जो आज भी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। महिमा ने अपने पिछले जन्म के पिता का नाम दीपेंद्र तमांग बताया। तमांग एक तिब्बती समुदाय है जो कि बौद्ध धर्म को मानते हैं। ये समुदाय अधिकतर भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में पाए जाते हैं। पिछले जन्म में महिमा की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी और इस जन्म में उन्हें तेज गाड़ी में यात्रा करने से बेहद डर लगता है। महिमा जी लौट चुकी हैं अपने पूर्व जन्म की यात्रा से। उनका यह अनुभव कैसा रहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। महिमा जी, आप बताएं कैसी रही यात्रा? आज तक जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है ये उन सब से अलग था। एकदम क्लियर, ऑलमोस्ट लाइक अ मूवी। उस पूरे प्रोसेस में आई फेल्ट कि मैं वहाँ थी और मुझे वही कनेक्शंस अपनी फैमिली के साथ नज़र आए। आई डोंट नो, मेरे लिए तो वो एक बहुत इमेंस एक्सपीरियंस है। और हाँ, मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि मेरी गाड़ी का कंट्रोल जाएगा और मैं मतलब बच नहीं पाऊँगी। ये हमेशा रहता है मुझे। अब मुझे समझ में आता है कि ये फियर कहाँ से है। तो अब मुझे वो कनेक्शन समझ में आता है कि ज़रूरी नहीं है कोई और आपको आके मारेगा। आप अकेले भी ऐसे मतलब दुर्घटना में हो सकते हैं। एंड मेरे घर में सब हिंदी बोलते हैं, लेकिन बचपन में मैंने हमेशा सिर्फ नेपाली सीखी, नेपाली बोली, और मेरी मम्मी को एक वर्ड ऑफ नेपाली नहीं आती। बट दैट इज़ हाउ इट वाज। नाउ आई सी द कनेक्शन। दैट इज़ व्हाट वी कॉल कैन कैरी फॉरवर्ड। आपने उस लाइफ से इस लाइफ में कई चीज़ें कैरी फॉरवर्ड की है। इट कुड बी लैंग्वेज, इट कुड बी योर इंटरेस्ट्स, सो मेनी थिंग्स यू आर कैरिंग फॉरवर्ड। प्लस आपने ऑल्सो वो डर जो है वो भी आपने कैरी फॉरवर्ड किया है। तो शायद इसीलिए, क्योंकि आपकी मौत वहाँ एक्सीडेंट से हुई, रोड एक्सीडेंट से हुई, आपने इस लाइफ में दैट फियर हैज ऑल्सो बीन कैरीड फॉरवर्ड। पास्ट लाइफ, विश्वास था आपका इस मंच पर आने से पहले? बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं। ओके, अब आई थिंक कि सबको होगा, जो चाहे वो इस एक्सपीरियंस से गुजर सकता है। रवि दादा, आप विश्वास रखते हैं पूर्व जन्म? ये देख के तो जरूर रखता हूँ। कैसा लगा ये जब बोल रही थी, जब स्पेशली ये रो रही थी? स्पेशली जब उनको जो फीलिंग्स हो रही थी तो हमको भी ऐसा लग रहा थी बाबा इनका जो डर है वो एक्चुअली मतलब किसी से कनेक्ट है, जो उनको हो रहा है मतलब वो रियली कुछ फैक्ट हुआ है। इसलिए हमेशा, नहीं तो मैं हमेशा इनको बोलता था, क्या महिमा जी आप इतनी बात करते हो और आप इतने स्पीड से, 40 के स्पीड से, 50 के स्पीड से, अरे फ्लाइट मिस हो जाएगी, छोड़ो ना रवि यार, अपन दूसरी फ़्लाइट ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं, आराम से जाएंगे, फ़्लाइट में सोएंगे। तो ये देख के मुझे लगा कि 100% ये बात सच है। महिमा जी, आप हमारे मंच पर आई थी। तेज कार, रोड का डर, एक भय, मृत्यु, एक्सीडेंट, दुर्घटना, ये फियर लेके आप आई थी। क्या आपको उसका जवाब मिला? अब वो फियर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अब मुझे पता है वो फियर कहाँ से आ रहा है। वो पास्ट लाइफ में है, अब वो कॉन्फिडेंस है। सुपर, थैंक यू सो मच महिमा जी, आप आई हमारे मंच पर और आपने हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। थैंक यू। ये है सुरक्षा कवच। थैंक यू। अद्भुत। देखा आपने कैसे कुछ यादें, कुछ रिश्ते, यहां तक कि कुछ हादसे भी जन्म जन्मांतर तक आपके साथ चलते हैं।
महिमा जी जानना चाहती थी कि क्यों उन्हें गाड़ी की तेज रफ्तार से इतना डर लगता है और इसका सीधा तार जुड़ा उनके पिछले जन्म से, जहां उन्होंने एक कार दुर्घटना में ही अपनी जान गंवाई थी। उस दुर्घटना के समय भी गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि ऐन वक्त पर उस पर काबू पाना मुश्किल था। जान चली गई लेकिन तेज रफ्तार का वो डर नहीं गया। इस जन्म में भी वो डर दहशत बनकर साथ रहा। लेकिन आज के इस अनुभव के बाद, अपने डर का कारण जानने के बाद, हमें उम्मीद है कि महिमा जी अपने उस डर को वहीं छोड़ आई होंगी जहां से ये शुरू हुआ था, और अब वो तेज रफ्तार से सावधानी तो बरतेंगी लेकिन उससे इतना खौफ नहीं खाएंगी, इतना डरेंगी नहीं। यही दुआएं हैं हमारी।